बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाक सऊदी अरब ताउन और सरमायाकारी की पेशरफ्त से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। क्या तफसीलात डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से जानते हैं, बताइए अजहर। जी अजहर। जी, वज़ीर-ए-आज़म की सदारत ये अहम तरीन इजलास हुआ है जिसमें सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन और सरमायाकारी के पर पेशरफ्त के हवाले से तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के माबैन इस वक्त जारी मनसूबों पर जो पेशरफ्त है उस पर इत्मीनान का इज़हार किया। सऊदी वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के साथ मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक जारी रहेगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बिरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ ताउन को मज़ीद वुसअत देने का भी इज़हार किया और उन्होंने इस मौके पर इस इजलास को ये भी ब्रीफ किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म को नवंबर में मुनक़िदा पाकिस्तान सऊदी अरब जॉइंट टास्क फोर्स के दूसरे इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया गया, जबकि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इस वक्त जिन शोबों में ताउन को फ़रोग़ हासिल हुआ है उस पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। इसके साथ साथ इजलास को यह भी बताया गया कि कलील अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के 34 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुई हैं, जिसमें से 7 को मुआहदों की शक्ल दी जा चुकी है, जिसकी मालियत जो है वो $560 मिलियन है। इजलास में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अब तक जो पेशरफ्त हुई है मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से उस पर इत्मीनान का इज़हार किया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। इजलास की तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से। बताएगा ज़ियाउल हक। जी, ये एक इंतहाई अहम इजलास है जिसमें सूबाई काबीना के अरकान, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका इंतजामी सेक्रेटरी मौजूद हैं और इसमें स्पेशली जो कुरम का मसला है उसके हवाले से तफसीली बात हुई और ये बताया गया कि अब तक 133 कीमती जानों का ज़िया हुआ है जबकि 170 अफराद जख्मी हुए हैं और मसले के पुरअमन हल के लिए पायदार हम हल करने के लिए ग्रैंड जरगा तश्कील दिया गया है जो कि वहाँ इलाके में ही रहेगा। ये ब्रीफिंग में बताया गया और इसमें ये बताया गया कि ब्रीफिंग में कुछ अनासिर फरीकैन के दरमियान नफरत फैलाकर हालात खराब कर रहे हैं और ऐसे अनासिर को दहशतगर्द करार देकर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है और ये भी कहा गया है कि उनको शेड्यूल 4 में डाला जाएगा और कुरम में कायम बंकर मुस्मार करने का भी फैसला किया गया है। ये ब्रीफिंग में बताया गया और ये कहा गया है कि जिन लोगों के पास भारी असला है वहाँ से असला लिया जाएगा और कुरम शाहराह को महफूज बनाने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर 65 चौकियाँ कायम की जाएंगी। इसके अलावा फ्रंट कांस्टेबली के प्लाटून्स की तैनाती के लिए वफाकी हुकूमत को मरासला अरसाल किया जाएगा और इसके साथ ये भी बताया गया कि कुरम झड़पों के दौरान शहीद होने वाले वर्षा और जख्मियों की माली मदद की जाएगी और इलाके में होने वाले अमलाक का नुकसान के लिए मुतासिर को मुआवजा दिया जाएगा और इस मकसद के लिए सर्वे का अमल भी जारी है और ये बताया गया कि 380 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर बताया गया कि फंड मजीद भी जारी किए जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए जहां उनकी ज़ेर सदारत पार्टी का आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और चैलेंजेस पर बातचीत की गई। जराये का कहना है बिलावल भुट्टो ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को तलब कर लिया है, वो सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। GHQ हमला केस में छठी बार फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। समाअत रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में हुई। बाबर अबान के कोर्ट के दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त पर बहस मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने बाबर अबान के सेक्शन 23 ATA के दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। कमरा अदालत में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 66 मुल्जिमान पेश हुए थे। शेख रशीद अहमद उस्मान डार, मियां इमरान हयात और सदाकत अब्बासी भी पेश हुए। फैसल चौधरी एडवोकेट कहते हैं कोशिश के बावजूद बानी PTI से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बानी PTI से मुलाकात के बाद तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील बाबर आवान कहते हैं ATC सेक्शन 23 के तहत केस इस अदालत की दायरा इख्तियार में नहीं आता। अदालत ने इस पर फैसला महफूज कर लिया है। तमाम केसेस के बावजूद बानी PTI माइनस नहीं होंगे। जिस दिन बानी कहेंगे तहरीक इंसाफ फिर D चौक पहुंचकर दिखाएगी। इख्तियार समाअत नहीं है और उसके लिए सेक्शन 23 है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का, उसका हमने हवाला दिया। दूसरी चीज़ जो हमने उठाई है वो ये है कि 265 की जो दरखास्तें यानी बरी करने की जो दरखास्तें हैं उनका फैसला आप बाद में करें, उसके बाद आप फर्द जुर्म आयद करें। अब जज साहब ने वो जजमेंट रिजर्व की है और हमें बताया कि जजमेंट वो आज ही लिखेंगे, आज उसको अनाउंस करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि ये जितने भी मुकदमे हैं
उनमें जो 2 गवाह हैं वो 2 गवाह रिकॉर्ड हो चुके हैं बाकायदा। हमारा कानून कहता है एक गवाह अगर एक मुकदमे में एक जगह गवाही देगा वो गवाह दूसरी जगह गवाही नहीं दे सकता। और ये जितने भी मुकदमे हैं इनकी वजह से इमरान खान कभी माइनस नहीं होगा। इमरान खान ना टूटेगा, ना कमज़ोर होगा, ना डील मांगेगा, ना ढील मांगेगा। जिस दिन इमरान खान कहेगा उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर आपको डी चौक पहुँच कर दिखा देगा। नए केसेस थे उनमें पेश किया, ATC वाली जगह पे उन्होंने नहीं पेश किया। तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से GHQ हमला केस को तूल दिया जा रहा है। कोई नहीं कह सकता कि GHQ पर हमला नहीं हुआ। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवीद मलिक का कहना है GHQ पर हमले की CCTV समेत तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के पास काफ़ी एविडेंस है जो कनेक्ट करती है अक्यूज को विद कमीशन ऑफ ऑफेंस। आदमी ये नहीं कह सकता कि GHQ पे हमला नहीं हुआ। GHQ पे हमला हुआ की फुटेज मौजूद है, उसके चशमदीद गवाहान मौजूद। उन चशमदीद गवाहान ने अपनी स्टेटमेंट दी हुई है। और आप अगर कहते हैं कि इस मुकदमे में बेगुनाह है, आप अपने आप को बेगुनाह साबित करें। आप इस मुकदमे को क्यों तूल देते हैं? एविडेंस कराएं, चार्ज फ्रेम होने दें, मुकदमे को आगे चलने दें। आप एक दफ़ा चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास ये अपॉर्चुनिटी भी होगी कि आप अपनी हाजिरी एग्जेम्प्ट करा सकते हैं। आप चार्ज तो फ्रेम होने दें, आप मुकदमे को आगे चलने तो दें। मुकदमे को आगे चलने नहीं दिया जा रहा और इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही है। अब सेक्शन 23 की एप्लीकेशन देना कुछ समझ से बालातर है। बानी PTI को 28 सितंबर से अब तक के मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की इस्तदा पर अदालत ने 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में समाअत की। मुकदमात थाना वारिस खान, सिटी थाना, सिविल लाइन्स, टैक्सला, सादकाबाद, नसीराबाद और थाना न्यू टाउन में दर्ज हैं। इनमें जलाओ, घेराव, कार्य सरकार में मुदाखलत और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। थाना न्यू टाउन के मुकदमे में भी जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। अदालत ने इस मुकदमे में भी बानी PTI को 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं तहरीक इंसाफ कोई अस्करी जमात नहीं, बानी PTI की रिहाई तक पुरअमन जिद्दोजहद जारी रहेगी। मेरी गाड़ी में मौजूद पैसे रख लो, लेकिन बटवा, ATM कार्ड्स और गाड़ी तो वापस कर दो। बानी PTI से पसे पर्दा मामला चल रहे हैं। मामला 9 मई पर अटका हुआ है। वो कहते हैं 9 मई मैंने किया ही नहीं तो माफी कैसी। रहनुमा JUI हाफिज अब्दुल्ला कहते हैं बानी PTI मुल्क से बाहर जाने के लिए भी तैयार नहीं। एक मजलिस में बताया गया बानी PTI तो इलेक्शन की बात करते हैं तो वो कैसे करा दें। बार बार राबिते हुए, लेकिन मेरी जो मालूमात है एक बात पर मामला अटकी हुई है, वो ये कि इमरान खान से डिमांड ये किया जा रहा है कि आप 9 मई पर पूरी कौम से माफ़ी मांगे। उनका मौक़िफ़ ये है जो मेरी मालूमात है कि 9 मई मैंने किया ही नहीं। शवाहद सामने लेके आए फिर बात करेंगे। बाहर जाने के लिए इमरान खान तैयार नहीं है, जो मेरी मालूमात है। मजलिस में मुझे कहा गया कि इमरान खान से हम बात करते हैं, लेकिन वो बात मानने के लिए तैयार नहीं। वो फ़ौरन बात करते हैं कि मुल्क में इलेक्शन। हम कैसे इलेक्शन करा है? 1 साल भी नहीं हुआ है। मियाँ साहब ने 8 फरवरी के इलेक्शन में PMLN में पीपल्स पार्टी ने, इन तमाम पार्टियों ने वही कुछ किया जो वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन वही कुछ किया। तो आपको लगता है कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा? पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो हुकूमत है नहीं इनकी। अब इसको मैं हुकूमत तस्लीम ही नहीं करता, इसकी मैंडेट को तस्लीम ही नहीं करता। हुकूमत किसी और की है। ये पार्लियामेंट भी कंट्रोलर रबड़ स्टैंप है। तो इसलिए अगर ये हुकूमत मुद्दत पूरी कर ले, ये पाकिस्तान के लिए तबाही और बर्बादी का सामान तो हो सकता है, सियासी तौर पर भी और सिक्योरिटी तौर पर भी और माशी तौर पर भी। मौलाना में कुछ था जो ये सारे जाते थे, पीपल्स पार्टी वाले भी जाते थे, PMLN वाले भी जाते थे, PTI वाले भी जाते थे। वहाँ पकौड़े खरीदने के लिए तो नहीं जाते थे ना, हलवा लेने के लिए जाते थे। PTI अपनी बुज़दिली और नाकामी छुपाने के लिए लाशों और बानी की सेहत का बयानिया बना रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तला चौधरी कहते हैं ये कैसी गोलियां थीं जो PTI के किसी रुकने असम्बली या अहदेदार को नहीं लगी। इस्लामाबाद में बगावत पर जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास, इसमें क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं संजय साधवानी से। बताइए संजय। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार है। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि सियासी पॉलिसीज कानून साजी के मामले पर वफाकी हुकूमत जो नून लीग की है बर वक्त इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं करती, जिसकी वजह से तमाम बहुत सारे मामलात में उन्हें बाउंस बैक करना पड़ता है। पीपल्स पार्टी का ये आला सतह इजलास हुआ है जिसमें कहा गया है कि वफाकी हुकूमत
وعدوں پر عمل درآمد کرنے میں مسلسل ناکام ہوئی ہے. جو سندھ اور بلوچستان کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ وفاق نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے ہیں. اس اجلاس میں KPK پنجاب کے گورنر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, شیری رحمان سمیت دیگر شریک ہوئے تھے, جس میں کہا گیا کہ وفاق کے ساتھ معاملات حل کرنے کے لیے جو ایشوز ہیں ان پر چیئرمین پیپلز پارٹی کو بریفنگ دی گئی ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں جو یہ بات کی گئی ہے کہ سیاسی چیلنجز اور وفاقی ترقیاتی جو پالیسیز ہیں ان پر غور کیا گیا ہے. اتحاد کا حصہ اس لیے بنے تھے کہ ہمارے ووٹرز کے مسائل حل ہوں گے, لیکن وفاق اس پر سنجیدہ نظر نہیں آ رہی. اجلاس میں سندھ کے سیلاب متاثرین کی باہری کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور وفاق کے جو اس متعلق وعدے تھے ان کا کردار تھا اس پر تبصرہ کیا گیا ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے. پانی کا جو تنازع چل رہا ہے وفاقی حکومت کے ساتھ, اس معاملے پر پیپلز پارٹی نے یہ طے کیا ہے کہ جارانہ موقف اپنایا جائے گا. متنازع کینالوں کی منظوری پر پیپلز پارٹی کو شدید تحفظات ہیں اور پیپلز پارٹی نے یہ معاملہ CEC میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. اس اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ رواں مہینے کے آخر میں CEC کا اجلاس بلایا جائے گا. بہت شکریہ سنجے سادوانی. نوید قمر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی کامہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس ہوا ہے. اجلاس کی تفصیلات جانیں گے شعیب نظامی سے. بتائے گا شعیب. جی, اجلاس میں یہ وزیر خزانہ نے بتایا کہ ملک میں جو مہنگائی ہے اس کی شرح کم تو ہو رہی ہے, لیکن اس کے اثرات جو ہے عوام تک پہنچانے کے لیے اب حکومت مربوط حکمت عملی اپنائے گی. اس سلسلے میں ECC جو ہے کوشش کرے گی کہ کسی بھی طریقے سے دالیں, سبزیاں اور گوشت کی قیمت میں کمی ہو. ساتھ جو IMF کے اہداف ہیں اس پر بھی انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو معاشی اصلاحات ہیں ان پر عمل درآمد کرنا ہوگا. جو رائٹ سائزنگ ہے اس کے اہداف حاصل کرنے ہوں گے. جو نجکاری کا فریم ورک دیا ہے اس پر بھی عمل درآمد کرنا ہوگا. جی, بہت شکریہ شعیب نظامی. اور جسم جڑی 2 بہنوں کی NICH کراچی میں کامیاب سرجری کی گئی. نوشہر و فیروز کی رہائشی بہنوں کی سرجری میں 4 اسپتالوں کے ماہر سرجنز نے حصہ لیا. انور خان سے تفصیلات جانتے ہیں. بتائیے انور. NICH کے اندر کم و بیش 10 گھنٹے تک یہ سرجری جاری رہی اور سرجری کے دوران 10 افراد پر مشتمل ایک ٹیکنیکل ٹیم تھی. فنی ماہرین تھے, اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر تھے, طبی شعبے کے ماہرین شامل تھے. سندھ آغا خان اسپتال, NICH, NICVD اور SICH کے ڈاکٹر بھی سرجن شامل تھے. یہ سرجری کم و بیش 4 گھنٹے زائد جاری رہی اور یہ نوشہر فیروز سے تعلق رکھنے والی 2 بہنیں ہیں جن کی سرجری NICH اسپتال میں کی گئی تھی. سرجری میں 4 بڑے اسپتال بھی شامل تھے. ان دونوں بہنوں کی کامیاب سرجری کے بعد, کیونکہ ان دونوں کے جسم جڑے ہوئے تھے, اس کے بعد ان کو باقاعدگی سے علیحدہ کیا جا چکا ہے اور یہ کامیاب سرجری ہے. اس طرح ایک اور طب کے شعبے کے اندر پاکستان کے ماہرین نے ایک ریکارڈ قائم کر لیا. سرجری مفت کی گئی ہے. لاکھوں روپے کے اس کے اوپر اخراجات تھے. تمام کے تمام اخراجات NICH کی انتظامیہ نے برداشت کیے. ایگزیکٹو ڈائریکٹر NICH کے مطابق ان دونوں بچوں کو تاحال انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے. جی, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 60,000 سے کم ہو کر 58,487 ہو گئی. مزید جانتے ہیں راجہ محسن اعجاز سے. بتائیے راجہ محسن. دیکھیے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جو زیر التوا مقدمات کی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی تھی, اب وہ کم ہو کر جو ہے وہ اس کی تعداد تقریباً 2,000 کے قریب کم ہو گئی ہے. اور جو اعداد و شمار سپریم کورٹ آف پاکستان کی رپورٹ میں جاری کیے گئے ہیں اس کے مطابق گزشتہ 15 دنوں میں 674 مقدمات جو ہیں وہ مزید کم ہوئے ہیں. سول 31,458 اور فوجداری 10,208 اپیلیں ایسی ہیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہیں, جبکہ 18 از خود نوٹسز جو ہے وہ بھی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شکریہ راجہ محسن اعجاز. اسلام آباد ہائی کورٹ میں عافیہ صدیقی کی وطن واپسی سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی ہے. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے حسین. جی دیکھیں, امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی ہے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کیس کی سماعت کی ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو آگاہ کیا ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان کو سمری بھیجی گئی تھی کہ جو وفد عافیہ صدیقی کیس میں امریکہ جائے گا وہ سرکاری طور پر ہوگا اور تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی. وزارت خارجہ کی جانب سے بھی نمائندہ پیش ہوا. ان کا کہنا تھا کہ عافیہ صدیقی کیس میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ہر طرح کی جو ہے وہ معاملت کر رہے ہیں اور وزارت خارجہ تمام معاملات کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور وزارت خارجہ کے بیان کے بعد جو وکلا تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ آئندہ کی جو ہے وہ تاریخ دی جائے کیونکہ معاملہ اب کافی اس میں عام پیش رفت ہو چکی ہے, جس کے بعد عدالت نے مزید سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی ہے. شکریہ آپ کا.
FPCCI ने FBR को अपनी खिदमत पेश कर दी हैं। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख ने कहा, हम टैक्स कलेक्शन में इजाफे के लिए तजवीज़ देने के लिए तैयार हैं। भारी टैक्सों के नफाज के बावजूद FBR हदफ हासिल नहीं कर सका, जो बाइस तशवीश है। टैक्स चोरी रोकने के लिए FBR में इस्लाहात का नफाज ज़रूरी है। टैक्सों की शरह में इजाफा या नए टैक्स से चोरी में मजीद इजाफा होगा। IMF ने नए टैक्स लगाने का मुतालबा नहीं किया है। GHQ हमला केस से मुतालिक फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई छठी बार मुलतवी कर दी गई है। बाबर मलिक मजीद आगाह करेंगे। बताइए बाबर, क्यों मुलतवी की गई है कार्रवाई? देखिए, रावलपिंडी सदारत दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से आज फर्द जुर्म आयद किए जाने के लिए अडयाला जेल में मुकर्रर किया गया शेख रशीद अहमद, सैयद बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, आरिफ अब्बासी, मियां उमर हयात और कर्नल शबीर और समेत 66 मुल्ज़मान जो है कमरा अदालत में पेश हुए, जिसमें उस्मान डार भी शामिल थे। इस दौरान बाबर अवान की जानिब से बानी PTI की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत का दायरा अख्तियार को चैलेंज किया गया कि सेक्शन 23ATA के तहत अदालत के पास दायरा अख्तियार ही नहीं है कि वो इस मुकदमे की समाअत कर सके। इसके ऊपर बाबर अवान और दोनों जानिब से जो प्रोसिक्यूटर हैं जहीर शाह और दीगर प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनकी जानिब से बहस मुकम्मल हुई और इसके ऊपर अदालत की जानिब से जजमेंट रिजर्व कर ली गई है। साथ ही आज फर्द जुर्म, क्योंकि ये दरख्वास्त दायर हुई थी, तो फर्द जुर्म की कार्रवाई भी जो है वो बगैर कार्रवाई के मुलतवी हो गई है। छठी बार 5 दिसंबर तक फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मुखर हो गई है। जी शुक्रिया बाबर।